हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति अनुपात। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय ना। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति कितने अनुपात, त्रिकोणमिति कुल कितने हैं टोटल? बोले तो 6 है ना। त्रिकोणमिति कितने हैं? 6 है। देखो कौन कौन है ऐसे। पहला जो है, देखो पहला हो गया साइन। पहला का हो गया साइन, ठीक है। दूसरा कोस, ठीक है। और तीसरा टेन, ठीक ना। और चौथा बोलेगे तो देखो थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग, कोसेक, है ना। साइन थीटा कर लो, यहाँ पे थीटा लगा लो, थीटा लगा लो, है ना। कोसेक हो गया, सेक थीटा, है ना। और क्या हो गया? कोट थीटा। ऐसा हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अथी कर लेना, तू लोग गांठ बांधना। देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। ये जो दोनों है एक दूसरे का होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक ना। याद रख लेना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। यहाँ देखो ये रोक चिन्ह, यानी कि इसको उलट दोगे तो ये हो जाएगा, इसको उलट दोगे तो ये हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। याद रखना, इसको मत भूलना ना। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। यही 6 अनुपात है। यही 6 अनुपात के बारे में हम लोग को करना है। आज हम लोग जो क्लास में शुरुआत मतलब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। टोटल फार्मूला, जितने भी चैप्टर में महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ना, जो एग्ज़ाम जो नया सिलेबस है उसमें कितने फार्मूले पढ़ने हैं, उस सारा फार्मूला को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, बस यह तक हो गया। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये कहाँ पे प्रयोग होते हैं? प्रयोग कहाँ पे होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर, तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं हम लोग? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो इसको आप हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है। समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे ना। तो गुण इसमें मैंने क्या क्या चीज़ होता है, ठीक ना। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, आप लोग नोट में बोलिएगा। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। लेकिन बच्चा लोग यही परेशान होता है कि मैंने लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, किसी को नहीं पहचान पाता है। और नहीं पहचान पाओगे तो फिर क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। लंब और आधार मैंने पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्ण पहचान लेता है सबको, लेकिन लंब और आधार नहीं पहचान पाता है, फंसल रहता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, तो बस याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ना, वाली भुजा कर्ण होती है। कोई बोल देगा कि बताइए समकोण त्रिभुज में कौन कौन आता है? तो बोलो 90 डिग्री जो सामने रहेगा ना, वही क्या होता है? कर्ण होता है। 90 के सामने ही तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको एच से डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, अब बच गया आधार और लंब, ठीक ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे लंब कौन होगा, आधार कौन होगा? तो थीटा के सामने, ध्यान रखना आप लोग, थीटा के सामने कौन होता है? लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो हम लोग देखेंगे, मान लो कि थीटा मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो त्रिभुज के नाम है ABC। थीटा मान लो कि यहाँ पे मेरा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा यही नहीं हो जाएगा? थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा, तुम्हारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। ये तुम्हारा लंब को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा लंब हो गया। अब ये को जो बच गया, वही बच गया तुम्हारा आधार, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस, जिसको B से हम लोग डिनोट करते हैं, बस ऐसे। लेकिन अब कोई बोल देगा कि इस समकोण त्रिभुज है, अब थीटा पे यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है, समझना, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, 90 डिग्री मेरा यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हम बोले कि कर्ण कौन होता है? तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने। और लंब कौन होता है? ये तो तुम्हारा कर्ण हो गया, ये हो गया ना। और थीटा के सामने कौन होता है? लंब। अब देखो लंब ये हो गया मेरा, मत कहने का आधार नहीं हुआ,
थीटा डिपेंड करता है, लंब और आधार थीटा पर डिपेंड करता है ना। देखिए यहाँ पे दूसरा चीज़ हम लोग लिखेंगे, थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब, बस लंब होती है। बस 90 के सामने कर्ण होगी, है ना, और थीटा के सामने लंब होगी। इसी को पहचाना। अब जो बच गया, अब आधार तुम्हारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। मत कहना कि खड़ा ना है, खड़ा वाला आधार क्या, थीटा जैसे थीटा पर डिपेंड करता है कौन लंब होगा कौन आधार होगा। लंब और आधार हमेशा चेंज करते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा जो रहेगा वही रहेगा, ठीक ना, ये चीज़ समझना है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग, तो साइन थीटा एक फार्मूला होता है। साइन थीटा क्या होता है? फार्मूला होता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। कोस थीटा बराबर होता है, नंबर दे देते हैं हम लोग 1 2, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। और तीसरा टैन थीटा बराबर होता है, देखो कुछ नहीं करना, याद करने का ही है, दोनों में एच एच खत्म कर दो। हटता कैसे है ये भी आप लोग को बताते थोड़ा सा। देखिए टैन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन बटा कोस। टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस होता है, कोस थीटा ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लिखे पी बटा एच, लिखे ना जी। तो यहाँ रख लीजिए ऊपर में कहा पी बटा एच, ये देखो मेन बटा यहाँ पे लिख लीजिए इसे। और कोस थीटा बराबर का लिखे तो यहाँ को बी बटा एच, यहाँ हो गया आप लोग को बी बटा एच। अब हम लोग जानते हैं ये भाग में न है जी, भाग में ऊपर ऊपर करता है नीचे नीचे करता है, लेकिन गुना में क्या होता है? ऊपर नीचे करता है ना। अब भाग में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करता है, तो यहाँ पे काट दीजिए, एच एच दिख रहा है, एच एच कट गया, क्या बचा? पी बटा बी, पी बटा बी, यानी कहेगा टैन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी होता है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए क्या हो गया यहाँ पे आप लोग का पी बटा बी, साइन का पी बटा एच हो गया, कोस का बी बटा एच, और टैन का क्या हो गया? बी पी बटा बी। आप बोले कि साइन को उल्टा तो कोसेक, आप लोग ये 3 को रखिएगा तो इस सब के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उल्टा पलटा होता है ना जी। इसको आप लोग उलट दीजिए, ऐसे आप उल्टेंगे इसको तो कोसेक, साइन का उल्टा कौन होता है? देख लिए साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच ऊपर चल जाएगा, एच ऊपर, आप पी कहाँ चल जाएगा? यानी हो जाएगा एच बटा पी। और चलो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा बी, सेक ना, सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा बी, ऐसे हो गया। और देखेंगे हम लोग तो किसका? कोट का ना जी, तो कोट का क्या हो जाएगा? बी ऊपर चल जाएगा और पी कहाँ चल जाएगा? नीचे। देखिए इतना फार्मूला, यह 3 गो, देखो 3 गो याद रखने की जरूरत है, ये उलट जाएगा, बात खत्म। एक होता है इन्वर्स फार्मूला, देखो ये फार्मूला आप लोग के एच पी वाला समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग एक देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की भी जरूरत पड़ता है ना। चलिए किसका जरूरत पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ पे थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं हम लोग ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे तो नहीं होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, उनके जो शेष 2 भुजा हो गए, जैसे समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है ना, लंब कर्ण और आधार होता है। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में, सब एक चीज याद रखो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखना, बोल देगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। इसको भी नोट करके आप लोग रख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती। जितना भी यहाँ पे लिख रहे हैं बोर्ड, एको को फालतू चीज़ यहाँ पे नहीं है ना, सारा चीज़ 1 नंबर में, जितना ये लिखे हुए हैं ना 1 नंबर में आने वाला है, समझ में आ जाना। ये सब याद रहेगा तभी ऑब्जेक्टिव में मार पाओगे। आप देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में यही कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या एच नहीं हो गया तुम्हारा, तो एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर जोड़
बी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, ठीक ना। आगे आप लोग चाहिएगा, देखो तो हमको यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, ये मान लो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। लेकिन ये तो हम एच निकाला ना, अब कोई बोल देगा पी निकाल के बताइए, तो पी क्या कीजिएगा, कुछ मत करना, सबसे बड़का में से छोटका घटाना हमेशा ना, घटता कौन है, बड़का में से छोटका, तो बड़ा सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, कौन होता है, यानी एच होता है, क्या होता है, एच। तो हमेशा घटाना तो लोग एच में से ही घटाना, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी निकालना तो कौन घटेगा, बी घटेगा ना, यानी बी स्क्वायर, ठीक है। और मान लो कि हमको निकालना है बी निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है, तो एच में से कौन घटेगा, क्या घटेगा, बी निकालना तो पी घटेगा, पी निकालना तो बी घटेगा, पी स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये भी हो गया आपको, तो देखो मेन फार्मूला देखो यही, इसी से नहीं हुआ है। अब ये चीज़ आप लोग को देखना नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो क्या होता है, मेन फार्मूला यही ना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेन फार्मूला ये था। मान लो हम निकालना कौन, पी निकालना है, पी देखो इधर रह गया, इधर एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर, ये जो पी ये बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ऐसे ना होगा। अब देखिए ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या चढ़ेगा, हम लोग देखे पाइथागोरस प्रमेय हो गया ना। अब ये जो p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट जो आया, कैसे आया, तो यहाँ देखिए बता देते हैं आप लोग फिर से। यहाँ पे देखिए मेरा फार्मूला ही नहीं था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मान लो हमको पी चाहिए, क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी को इधर रहना दो, बी को इधर ला लेंगे हम, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस इधर आया तो हो गया आपका बी स्क्वायर, बचा इधर का पी स्क्वायर बचा ना। अब जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा, और रूट में चढ़ जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बचेगा क्या, पी। यही चीज़ तो हम बोल रहे थे यहाँ पे, पी बराबर का एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर का करेंगे, घटा देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इस तरह से फॉर्मूला बना, इस तरह से भी बना हुआ है, कहने का मतलब ये था। चलिए अब इसको हम लोग आगे थोड़ा फार्मूला देख लीजिए, अभी जगह है यहाँ पे ना, तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें। तो अगला फार्मूला देख लीजिए, रिवर्स फार्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिवर्स, उल्टा पलटा वाला ना, उल्टा पलटा वाला। देखो कैसे उल्टा, अभी इसी से सब चीज़ चलेगा। जैसे हम लोग देखेंगे उल्टा पलटा कौन है, देखो पहला रिवर्स फार्मूला बोल सकते हैं, रिवर्स फार्मूला ना, इसमें देखेंगे तो पहला साइन थीटा गुना, दोनों को उल्टा पलटा गुना करेंगे कितना मिलेगा, एक मिलेगा, उल्टा पलटा गुना करेंगे कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अब देख लीजिए साइन का उल्टा कौन है, तो साइन के साथ हम गुना करेंगे उसका उल्टा वाला, तो उल्टा कौन है, कोसेक न है, उसको गुना कर देंगे कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अब यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला बना, 3 3 9 का फॉर्मूला बना, देखिए यहाँ पे बनता कैसे है। तो साइन थीटा हमको निकालना, मान लो साइन थीटा निकालेंगे तो एक, अब गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में, कोसेक थीटा हो गया निकोलस, देखो यहाँ पे है ना, साइन थीटा पर देखो गुना वाला कहाँ जाएगा, बराबर किधर लाएगा तो भाग में जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, मान लो कि निकालना हमको कोसेक थीटा, क्या निकालना है, कोसेक थीटा मान लो निकालना, तो एक इधर है ना, ये तुम्हारा कोसेक निकालना, तो साइन कहाँ चल जाएगा, नीचे, साइन थीटा। देख रहे हैं फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला देखिए ये हो गया आप लोग का ना, मेन फॉर्मूला देखिए ये हो गया। आपको इसको याद रखना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला याद रखेंगे हम जी। अब फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के साथ याद रखेंगे, नहीं तो ऐसे चाहिएगा रटने बहुत इतना फार्मूला होता है कि आप लोग रख ही नहीं सकते उसको। जब तक कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा ना तो आप लोग नहीं रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब मालूम हो जाएगा पूरा तरह से मैंने जानने लगोगे, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं आप लोग को। थोड़ा सा याद भुला जैसा लगेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लीजिए, तुरंत फार्मूला याद हो जाएगा। ये तो इतना फार्मूला का आप लोग रख नहीं सकते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी देखे उल्टा पलटा वाला देख रहे थे ना, उल्टा पलटा वाला देख रहे थे, रिवर्स फार्मूला ना। उल्टा पलटा गुना करते हैं कितना मिलता है, एक।
हम लोग साइन का देख लिए थे, अब कोस के देखते हैं ना। तो बताइए तो दूसरा फार्मूला ना, जब कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है सेक। यानी कि जब हम उल्टा पलटा गुना करेंगे, सेक के साथ में इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना। अब मान लो हमको निकालना, क्या निकाल दे? कोस निकालना है, तो कोस को इधर रहना दो, ठीक है? कोस किधर रहना दो, अब इधर 1 है, अब जो सेक है ना गुना में कहाँ चल जाएगा? भाग में। यानी सेक थीटा कहाँ चल जाएगा आपको? भाग में। बन गया फार्मूला, बन गया ना। चलिए आगे फिर क्या बन जाएगा? मान लो हमको सेक निकालना है, क्या निकालना है? सेक निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1। अब बटा में कौन चल जाएगा आपके? बटा में कौन चल जाएगा? कोस थीटा। दिखा भी नहीं रहा है ना? ऐसे हो गया। अगला आपको बच गया tan, बच गया tan ना। tan का उल्टा कौन होता है? कोट। यानी tan और कोट होता है एक दूसरे के, कोट का होता है एक दूसरे के उल्टा, और दोनों को गुना कर देंगे, मिलेगा कितना? 1। यहाँ से निकालना tan, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कोट थीटा। जल्दी जल्दी समझिएगा थोड़ा। अब कोट निकालना है, ठीक है, तो 1 बटा का हो जाएगा tan। क्या कि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर देखेगा कोई नहीं, समझ रहे हैं? बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो गया ना जी, ये फॉर्मूला भी आप लोग का हो गया फाइनल, ठीक है। और आप बता देते तो लोग का जो सारणी दिया हुआ है ना, उस सारणी मान वाला, मान वैल्यू वाला, ठीक है। तो मान वैल्यू तो लोग को भरना है, पता है? पूरा याद हो गया भरना है? क्या करना उसमें भरने का? चलो आप बताते तो लोग को मान वैल्यू ना, मान वैल्यू फार्मूला देखो यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए ना, कॉलम बना लीजिए हम लोग। चलिए मान लीजिए होगी 0 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? देखो इस सारणी क्यों बता दे रहे हैं, आदमी परेशान होता है। कितना मान लो कई हो गया बताते हैं अभी आप। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना जी। अब बच्चा परेशान रहता है इसमें पूरा। कई गो हो गया देखिएगा घर, मान लो हो गया तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है, साइन 0 डिग्री, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम कोस, क्या ले लेते हैं? कोस। है ना। फिर ले लेते हैं हम tan, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम यहाँ पे कोसेक, उसके बाद ले लेते हैं फिर हम सेक, उसके बाद हम ले लेते हैं फिर वो कोट। ये 6 को ना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जी। चलिए 6 का मान अभी देखिए कैसे याद हम लोग करते हैं ऐसे। आप लोग यहीं तुरंत निकालना सीख जाएगा, नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना इतना मान कैसे रखेंगे हम लोग, हमको भी पता नहीं है अभी तक, ठीक ना। हमको भी मान याद नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी ना है, कैसे निकालेंगे। एग्जाम में आ जाएगा, मान मतलब आ जाता है एग्जाम 3 नंबर के बनाने के लिए, याद नहीं रहेगा कैसे बैठाओगे, कैसे बनेगा, ठीक है। देखो कैसे हम लोग करते हैं ऐसे। तो पहले हम एगो के निकाल के बता देते हैं ना। हम तो कहें कि एगो आध साइन के कर लोगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन उसका भी निकालने के भी क्या होता है, एक ट्रिक देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग साइन का वैल्यू। ये आप लोग 0 हो गया ना, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 0, लिख लिए। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 1 लिख लिए, 2 लिख दीजिए। ये तीसरा घर हो गया, अभी क्या हो गया? चौथा घर। टोटल हम देखें 4 नंबर तक गया है ना। सबके 4-4 से भाग कर लीजिए, तो 4 से भाग कर लिए। चलिए भाग कर लिए, और सबके रूट चढ़ा दीजिए, बस कुछ मत कीजिए। देखो अभी साइन का वैल्यू निकाल के बता दे रहे हैं, चढ़ा दिए हमने। 4 से 0 में भाग लाओ, का आएगा? 0 आएगा, और रूट रहेगा ना इसे। अब बताइए 0 को वर्गमूल निकालोगे 0 ना होगा। तो यानी कि देखेंगे किसका घर है? 0 डिग्री का ना। तो यानी साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 0, ठीक है। अब देखेंगे 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2, बटा में कितना हो गया? 2। समझ गए? यानी कि किसका घर है? यानी कि कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है?
इस साइन का वैल्यू निकाल के बता दे रहे हैं आप लोग को ना। साइन की पता रहेगा तो सब चीज़ का निकल जाएगा। जैसे साइन कोस टेन जो भी है, तो 1/2 हो गया। कितना इतना कितना हो गया इसका? 1/2 हो गया। नहीं दिखाई दे रहा है ना, मार्कर नहीं चल रहा है। 1/2। अब देखिए इसका करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। और 2 का निकलेगा? नहीं निकलेगा, किसी का नहीं होता है। तो 2 का रूट में रह जाएगा ना 2। देखो यही हो जाएगा, यानी बोलेंगे तो 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1/2। 1/√2 ऐसे हो गया इसका। इसका हम लोग देखेंगे तो 3 कटता है, 3 4 नहीं कटेगा। और 3 का वर्गमूल होता है नहीं, 3 किसी का नहीं होता, तो √3 रह जाएगा, रूटे में रह जाएगा 3 ना। और 4 किसका होता है? 2 का। √3/2 हो जाएगा। किसका? 60 डिग्री का। √3/2 हो गया ना। अब इसको काट लीजिए, 1 ना आ जाएगा। अब 1 का कितना होता है? 1 हो गया यहाँ तक। चलिए अब कोस जो होता है साइन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है ना। साइन देखो, साइन और कोस में ही संबंध रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो साइन जो है थीटा का माने थीटा का मान बढ़ता है ना। थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा क्या होता है? कोण। यानी कि हम मान बढ़ाएंगे, जब कोण बढ़ाएंगे हम, उसका वैल्यू भी क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पे देख रहे थे 0 था, कहाँ तक पहुँच गया? 1 में पहुँच गया। 0 से 1 में पहुँच गया, बढ़ रहा है। लेकिन कोस क्या होता है? कोस क्या होता है? कोस का मान थीटा के साथ घटता है। घटता, हाँ, कोस में घटता है और साइन में बढ़ता है। देखिए 0 यहाँ आपका हो जाएगा, बस उलट देना है। देखिए 0 यहाँ चल गया 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ही रह जाएगा। 1/√2 यहाँ हो गया। √3/2, √3/2। अब ये कहाँ जाएगा? साइन बढ़ता है और कोस घटता है। साइन थीटा का मान बढ़ेगा ना, उसका जब थीटा बढ़ाएंगे तो उसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या करता है? बढ़ता है। और थीटा का मान अति करने पर कोस क्या होता है? घटता है। एरो का चिन्ह बता दिए हम। अब टैन के देख लेंगे। अब टैन का हम फॉर्मूला बताया था आप लोग को कुछ देरी पहले। टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा ना, बताया था ऐसा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है? देखो साइन 0 डिग्री का, देखो यहाँ पे कितना 0 ना, और इसका कितना है? 1 ना। तो साइन बटा कोस करेंगे, 0/1 होगा कि नहीं? बताइए 0/1 होगा। देखो इधर करके बता, 0/1 होगा इसे। अब 1 से 0 में लगाएंगे भाग तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ कितना भरा जाएगा? 0। आप यहाँ पे कर लीजिए, इसको भाग दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा, इतना से कीजिएगा ना, तो 2 का हो जाएगा। 2 कटअप खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3 है ना। यहाँ पे √2 दिख रहा है, नीचे क्या हो गया? खत्म। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बहुत को नहीं समझ में आ रहा है। √3/2 होगा ना जी। मेन बटा इसे कीजिए, इससे भाग कीजिएगा ना, तो 1/2 ऐसे होगा। अब भाग में कहा तो ऊपर करता है और नीचे करता है, तो नीचे देख रहे हैं 2 कट गया ना, तो √3/1 बचा कि ना? 1 का वैल्यू है नीचे लिखने से? नहीं, तो वही √3 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 में भाग देंगे 0 से, 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड। 0 से आज तक कोई भाग नहीं दे पाया है, इसका कोई मन, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, कोई परिभाषित नहीं कर पाया है ना, इसी को बोलते हैं नॉन डिफाइंड अपरिभाषित वैल्यू ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, जा रहा है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आप कुछ नहीं करना है, उल्टा पलटा जानबे करते हैं हम लोग जी। साइन 0 डिग्री को मैं भरना है यहाँ पर ना, तो साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक होता ना है। अब भरिए यहाँ पे, जब इसका वैल्यू 0 है तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 मतलब क्या होगा तुम्हारा? 0 ऊपर, आप कुछ नहीं तो नीचे क्या होता है? 1 होता है। इसको उलट देंगे हम तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे। और जब 0 से भाग करेंगे तो क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ क्या भरा जाएगा आप लोग को? अपरिभाषित। आप इसको भर लीजिए, तो भरिएगा, इसको 2 ऊपर चल जाएगा, अब 1 नीचे। पलटेंगे ना इसको भी तो 2 आ जाएगा इसका। इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर, अब 1 नीचे, यानी √2 आ गया। नहीं, यहाँ पे इसको कीजिएगा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे। यहाँ पे बदल लीजिए, 1 को बदल के देखें रहेगा 1/1 1/1, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा आता है ना, तो कोस बदलिए, 1 को 1/1 1/1 पलटिएगा तो 1 न होगा। इसको पलटिएगा तो क्या होगा? 2 ऊपर और √3, 2 ऊपर और √3
इसको पलट दीजिए, रूट 2 ऊपर अब एक नीचे, रूट 2 ऊपर चल गया ना, अब एक नीचे, एक नीचे लिखिएगा, ना लिखिएगा कोई फायदा नहीं। यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा, अब नीचे 1 हो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो 0 को पलटिएगा तो आप 0 ऊपर है, ये कुछ नहीं तो नीचे 1 है का, पलटिएगा तो 1 ऊपर है, 0 नीचे है, 0 से भाग दीजिएगा मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। यहाँ तक हो गया। अब बच गया कोड को भरने के लिए ना। चलिए अब कोड को भर किससे भरेंगे, 10 से भरेंगे, कि कोड किसका उल्टा होता है, कोड किसका उल्टा होता है, 10 का। तो भर देते हैं इसमें, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 ऊपर है तो 0 नीचे ना हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। ठीक है, अब इसको कर लीजिए आप लोग, रूट 3 ऊपर चल जाएगा, अब 1 नीचे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 है ना। अभी कितना हो जाएगा, इसको आप परिभाषा को बदलिए का, मान 0 नीचे इसका मतलब होता है, अब परिभाषा का मतलब 0 नीचे, और इसको परिभाषित करना होगा तो 0 ऊपर चल जाएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। इस तरह से कॉलम में पूरा क्या हो गया। हम तो याद थोड़े किए हैं जी, भरे ना हम, तुम लोग के सामने भरे ना, तो कैसे भरे, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कुछ जी। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस देखो ये वाला है, साइन का उलट देगा, साइन ऑफ कोस टेन। तो आप लोग हम बोले कि देखो निकाल के बताएं साइन का वैल्यू कैसे निकलता है ना, आप इतना नहीं कीजिएगा, ये वो खाली याद कर लीजिए, उसके बाद जान ही रहे हैं साइन बढ़ता है, अभी घटता है, उलट के लिख देना है ना, और साइन बटा कोस करके देखो इस तरह से निकालना, टेन भी भर जाएगा, कोट भी भर जाएगा। अब टोटल याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो एग्जाम में पूछेगा, जितना जिसका मान पूछेगा उसको भर करना है, नहीं निकाल लेना है। तो इस सब एग्जाम के दृष्टि से मतलब थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, इस सब आइडिया होना चाहिए ना, ये कैसे तुरंत निकालेंगे और भी बताया जाएगा है ना। अब हम लोग देखें कुछ फार्मूला बचा है, अब ये वो खाली बचा है फार्मूला स्क्वायर फार्मूला, का बचा है स्क्वायर फार्मूला, ओकर बाद सारा फार्मूला खत्म, ठीक ना, तमाम हो जाएगा। तो इसको उतारना है कि मिटा दें, ठीक है। हाँ तो अब एक फार्मूला और बच गया है जिसको बोलते हैं स्क्वायर फार्मूला ना, स्क्वायर वाला, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग देखो मेन फार्मूला याद रखेंगे केवल ना, बाकी कॉन्सेप्ट रहेगा, मैथ में जो कॉन्सेप्ट चलता है वही कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यही आप लोग का मेन फार्मूला हो गया है ना, यही मेन फार्मूला हो गया। अब इसी से चाहिएगा तो बहुत फार्मूला इसी से निकलता है ना। हाँ इधर निकालने के लिए बताएंगे, अभी जो मेन फार्मूला है आप देखिए, दूसरा फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा, दूसरा निकालने के लिए जानते हैं आप लोग, निकालने के बताएंगे, फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी देखिए हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस बटा साइन हो जाएगा तुम्हारा कोट, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। आप चाहिएगा कि फार्मूला कैसे बना है, ये बताते हैं कैसे बना है। देखो इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें क्या किए हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा था आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 ना था, कुछ नहीं किया, इसमें हम खाली साइन स्क्वायर से भाग दे दिए हैं, साइन स्क्वायर से भाग, यहाँ भी साइन स्क्वायर से भाग दे दिए हैं सब में, यहाँ भी साइन स्क्वायर से भाग दे देंगे। अच्छा रुक जाओ, हम यहाँ पे दे दिए, अच्छा साइन स्क्वायर से करते हैं इसमें, साइन स्क्वायर से ना, तो साइन स्क्वायर से जब भाग देंगे हम यहाँ तो क्या बन जाएगा, साइन साइन खत्म हो गया पूरे, ठीक है। और एक आ गया नहीं आया एक, अब यहाँ कोस बटा साइन क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन बटा कोस, साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस tan होता है ना, और इसी को उलट देगा तो कोट हो जाएगा, tan को उल्टा कोट होता ना है, कोस ऊपर चल जाएगा साइन नीचे, कोस ऊपर साइन नीचे, तो क्या हो जाएगा कोट नहीं बन जाता है। देखो E1 हो गया आपका, ये क्या बन जाएगा आपका कोट, कोट स्क्वायर थीटा, अभी क्या बन जाएगा आपका 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे गलती कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं गलती, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, यहाँ से भी आपका तीन गो फार्मूला बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी क्या किए एकदम साइन से भाग दिए थे ना, साइन से भाग दिए थे, आपकी इसको हम लोग क्या करते हैं इसी में कोस से भाग दे लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोस से भाग लीजिए। यहाँ साइन से दिया था भाग सब में, कोस से भाग कर लीजिए। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस से भाग दे दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटा कोस क्या होता है? साइन बटा कोस, साइन बटा कोस क्या होता है? साइन बटा कोस क्या होता है? tan ना होता है जी। यहाँ पे क्या हो गया आपको? tan स्क्वायर नहीं चल रहा है, चलिए प्लस ये कोस, अब कोस का हो गया खत्म। कितना बचा तो? एक। अब एक बटा कोस का होता है? एक बटा कोस का होता है? सेक। यहाँ आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यही चीज़ तीसरा फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही होता है स्क्वायर फार्मूला, यही 3 गो होता है। अब ये तीनों से आप लोग जैसे एक गो निकाल के बता दे रहे हैं, चलिए इसी से हम निकाल के बता दे रहे हैं। यही 3 गो फार्मूला हो गया ना, ठीक है। जैसे यहाँ से बहुत फार्मूला हो जाएगा, जैसे है ना, जैसे अभी ले लेते हैं यहीं पे, इधर ले लेते हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? एक होता है ना। मान लो कोई बोल देगा हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? साइन केवल चाहिए। क्या चाहिए? साइन चाहिए हमको। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमको चाहिए, तो 1 इधर है ना, 1 हो गया। ये कोस स्क्वायर इधर है, साइन चाहिए तो कोस उधर ले जाना पड़ेगा, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमको केवल साइन चाहिए, तो स्क्वायर इधर था तो उधर जाएगा कि ना? उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। इधर आपका चढ़ गया रूट। समझे? ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब मान लो हमको चाहिए, हमको कोस चाहिए। क्या चाहिए? कोस। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरह से यहाँ पे बना, हम इस फार्मूला से बनाया, उसी प्रकार इससे ही बनेगा और इससे ही बनेगा, है ना। इस तरह से पूरा जो 2026 का जो नया सिलेबस है ना, नया बुक का जो सिलेबस है, इतना ही फार्मूला आप लोग को पढ़ना है। इतना ही फार्मूला में आपका सारा बुक बन जाएगा, और इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नया बुक में 2026 का जो सिलेबस है ना, उसमें और एक्सरसाइज को क्या कर दिया? हटा दिया है ना, जिसके कारण और फार्मूला जानने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। इतना ही कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा ना, सारा चीज़ बनेगा। ज़्यादा आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहीं पे इस सेशन को करते हैं लास्ट, है ना। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।